नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बांग्लादेश इस वक्त अंधेरे में है। अंधेरे में वो राजनीतिक तौर पर भी है क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद वहां जो तख्ता पलट हुआ, उसके बाद यूनुस खान ने कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला, तभी से उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार गर्त में जा रही है। साथ ही अडानी से जो बिजली खरीदता है, अडानी जो बिजली बेचते हैं बांग्लादेश को, उसमें भी तकरीबन 50% का पावर कट लगा दिया गया है, जिससे कि बांग्लादेश अंधेरे में है। और दोनों तरीके से, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों तरीके से जो बांग्लादेश है वो अंधेरे में है। अब इसके पीछे का कारण भी समझ लीजिए। हालांकि लोगों का यह कहना है कि जिस वक्त बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उस वक्त वहां के जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदुओं को निशाना बनाया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि शेख हसीना वहां से भागकर भारत आई थी, भारत ने उन्हें शरण दी थी, इसीलिए वहां के हिंदुओं को लगातार टारगेट किया गया। हालांकि दुनिया को यह चीज नहीं दिख रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं, प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने दिवाली के मौके पर कहा था कि मैं हिंदुओं के साथ हूं। उसके बाद जो बाइडेन, जो मौजूदा राष्ट्रपति अमेरिका में हैं, उन्हें ये चीजें नहीं दिखती क्योंकि उन्हीं के प्लांट किए गए नेता हैं यूनुस खान, ऐसा कहा जाता है। और बांग्लादेश में सड़क पर इस वक्त अल्पसंख्यक उतर आया है और साथ में अडानी की तरफ से बिजली काट दी गई है। तो लोग इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देख रहे हैं कि कहीं हिंदुओं का बदला लेने के लिए तो अडानी ने बांग्लादेश की बिजली नहीं काट दी है, हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं किया गया है, लेकिन वैसा नहीं है। दोनों चीजें अलग हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी कंबाइन नहीं करती। अब यहां समझ लीजिए कि अडानी पावर प्लांट जो झारखंड में है वो 1496 यूनिट बिजली सप्लाई करता है बांग्लादेश को। बोहो रामपुर में जो प्लांट है वो 1000 मेगावाट बिजली सप्लाई करता है। जो त्रिपुरा में है वो 160 मेगावाट बिजली देता है बांग्लादेश को। और इसका जो बिल है, इसका जो बकाया है, वो बांग्लादेश के ऊपर ड्यू है। शेख हसीना के जाने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, उसके पास अपने बिलों का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है। और अडानी का तकरीबन $800 मिलियन यानी कि 6700 करोड़ रुपए का जो भुगतान करना है, वो इसलिए 50% बिजली अडानी के द्वारा काटी गई थी। और इस प्रोसेस को 6700 करोड़ रुपए का जो बिजली बिल देना है, उसके लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से बांग्लादेश ने शुरू कर दी, क्योंकि अडानी की तरफ से कहा गया है कि भैया जो हम बिजली का उत्पादन करते हैं उसके लिए जो जरूरी कोयले की जरूरत पड़ती है उसे हम आयात करते हैं, और पैसा आप लोग दे नहीं रहे हैं तो हमें बिजली बनाने में दिक्कत आ रही है। 1496 वाट बिजली दी जाती थी, जो घटाकर अब 700 से 800 वोट कर दी गई है। अडानी के स्वामित्व वाली जो कंपनी है, जो बांग्लादेश के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत बिजली दी जाती है, वो बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद फौजुल कबीर खान ने रॉयटर्स को यह बताया कि पिछले महीने बांग्लादेश ने अडानी पावर को $96 मिलियन का भुगतान किया था और इस महीने के लिए $170 मिलियन का भुगतान करने के लिए वो बैंक से लोन ले रहे हैं। मतलब कुल बिल है $800 मिलियन का, यानी 6700 करोड़ का, और वो इस महीने जमा करेंगे $170 मिलियन, जिसके लिए भी बांग्लादेश की सरकार को बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। बांग्लादेश को हाल के सालों में महंगे ईंधन और कच्चे तेल के दामों में जो वृद्धि हुई, उससे सारी दिक्कतें आ रही, क्योंकि दुनिया फिलहाल जंग के मैदान में हो, रूस यूक्रेन हो या फिर इजराइल और हमास के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हो। अगस्त में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से जो हटाया गया, उससे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो और ज्यादा जटिल हो गई। भुगतान, विवाद और आपूर्ति में कटौती के चलते अडानी पावर के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बांग्लादेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक बाजार में ईंधन की बढ़ती कीमतें और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे माल की कमी ने देश में ये संकट पैदा कर दिया है। अब ये तो रही अडानी की बात। अब आप समझ लीजिए कि जो हिंदुओं पर लगातार वहां अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके के वीडियोस, जिस तरीके से फोटोज सामने आ रहे हैं बांग्लादेश से, वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, इतने विभत्स हैं। लोगों को मारकर, उनका ढेर बांग्लादेश में हिंदुओं को मारकर लगाया हुआ है, और इसी को लेकर बांग्लादेश में हिंदू सड़क पर उतरे। तकरीबन 30,000 लोग सड़क पर उतरे। उन्होंने अपनी 7 सूत्रियां मांगे।
बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री के सामने रखी, जिन्हें वो मानेंगे ऐसा नहीं लगता। 2 लोगों पर राजद्रोह भी लगा दिया गया। 30 लोगों को, वो वहां 30,000 लोग जो इकट्ठा हुए अपना प्रदर्शन करने के लिए, उसमें 30 लोगों को गिरफ्तार भी बांग्लादेश की सरकार ने कर लिया। हालांकि अभी पिछले महीने जब यूनुस खान पहुंचे थे अमेरिका में, वहां जाकर उन्होंने अपनी खूब तारीफें की थी, खुद ही अपनी पीठ थपथपाई थी कि वहां जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा लगातार की जा रही। लेकिन ये प्लांट किए गए नेता हैं, इस तरीके के आरोप इन पर लगते हैं क्योंकि इन्हें नोबेल शांति का, ये अर्थशास्त्री हैं और इन्हें मिला हुआ अमेरिकी की तरफ से नोबेल मिला हुआ है शांति के लिए, मतलब शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है इन्होंने। काम ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में करते। बैंक इन्होंने अपने देश में ग्रामीण बैंक बनाए थे, सहकारी बैंक बनाए थे, उसके लिए लोग इन्हें जानते हैं। लेकिन ये अमेरिका से दोस्ती निभाने के चक्कर में वो जो तस्वीर है बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो कत्लेआम हो रहा है, उस तस्वीर को दुनिया से छिपा लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हिंदुस्तान के भी बहुत सारे विपक्षी नेता हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बन जाती है जब बात आती है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर। तमाम तरीके के उन पर भी आरोप लगते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अडानी ने बिजली इसलिए काटी है क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। अडानी का 6,700 करोड़ रुपए बकाया है, 800 मिलियन बकाया है, जिसमें से $170 मिलियन देने के लिए बांग्लादेश अब लोन पर तो पहले से ही चल रहा है, अब और ज्यादा वो लोन पर चल रहा है। तो इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।